वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट्स, जिसका नाम सेट्स। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं कि सेट्स क्या होता है। सेट्स ये होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब नंबर, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, रिवर्स। वेल डिफाइंड का मतलब है नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब कि अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें कि ना वोवल्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो उनका आंसर होगा E, I, O, U। अगर यही क्वेश्चन हम अनेक व्यक्तियों से पूछे तो उनका भी आंसर यही होगा। तो इसी को हम सेट्स कहते हैं। और वेल डिफाइंड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट्स को। पहला, रोस्टर। रोस्टर का दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म। तो वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A, E, I, O, U। और रोस्टर फॉर्म में ए बराबर करली ब्रैकेट A, E, I, O, U। A, E, I, O, U हमारे एलिमेंट्स और ए कैपिटल है। और ऐसे नीचे सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल। रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म C बराबर करली ब्रैकेट SCHOL करली ब्रैकेट क्लोज। आप कहोगे कि ओ दो बार है, एक बार क्यों आया? तो दो बार जो चीज़ है वो एक बार लिखी जाती है। सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल, इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। C बराबर में करली ब्रैकेट SCHOL और करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें आप कहेंगे कि ओ दो बार आया, एक बार क्यों लिखा गया? क्योंकि दो बार जो चीज़ आती है वो एक बार लिखी जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म से। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब एक्स और वाई, जैसे एक्स और वाई मान के एग्जांपल है वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स। ये बराबर में करली ब्रैकेट एक्स, ये जो दो डॉट होते हैं इनको सच डैट कहा जाता है। एक्स सच डैट एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऐसे नीचे और नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी ऐसी होता है। और सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल, ये भी ऐसे। ये स्पेसिफिक नेम है सेट्स के जिनको आपको याद करना ज़रूरी है। N से नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। Z से ऑल इंटीजर, Q से ऑल रैशनल नंबर, R से रियल नंबर, Z से पॉजिटिव इंटीजर्स और Z से नेगेटिव इंटीजर्स और R से ऑल रियल नंबर्स। ये मैथ के सिंबल्स हैं जिनको आपको याद करना ज़रूरी है, जो आपको चैप्टर में पहले चैप्टर में आएंगे। E का मतलब बिलोंग्स टू और नॉट E का नॉट्स बिलोंग्स टू। और C का मतलब है सबसेट। और ऐसे अगले पेज पे टाइप ऑफ सेट। सेट्स कितने प्रकार के होते हैं? सेट्स होते हैं 5 प्रकार के। एम्प्टी सेट को पाई से डिनोट किया जाता है और खाली, जैसे करली ब्रैकेट दोनों, इसको खाली। सेट्स, एम्प्टी सेट का मतलब है सेट विच डज नॉट, जैसे फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब आप समझ गए होंगे। फाइनाइट सेट का मतलब है कि जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि मंथ के नेम। और जैसे कि सेट्स ऑफ डेज इन ए वीक, फाइनाइट सेट वो होते हैं। और सेट्स ऑफ इंटीजर होते हैं इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अनगिनत, तो उसको हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। और फाइनाइट सेट्स का मतलब जिन्हें आप गिन सकते हैं। ऐसे इक्वल सेट्स होता है जिसमें मतलब दो सेट्स जिसके अंदर सेम एलिमेंट हो, जैसे ए बराबर, फॉर एग्जांपल ए बराबर में करली ब्रैकेट 1 2 3 4 और बी बराबर भी करली ब्रैकेट 1 3 2 4, चाहे वो अलग सीक्वेंस में लिखे हों पर हो दोनों में एलिमेंट इक्वल, तो उसको इक्वल सेट कहेंगे हम। और ऐसे ही E बराबर में दे रखा है करली ब्रैकेट ATOM और F में दे रखा है TOMG। अब ये हमारे इसमें G नहीं है E वाले में, तो ये हमारे इक्वल सेट नहीं। यूनिवर्सल सेट का मतलब है जिसमें ऑल एलिमेंट्स आए, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल में A बराबर करली ब्रैकेट सैटरडे संडे दे रखा है, तो इसमें ऑल वीक्स के नेम आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि उसमें जिसमें हमारे सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आ जाएं, उसके अंडर में ऑल एलिमेंट्स आ जाएं। मतलब कि ए बराबर में जैसे करली ब्रैकेट सैटरडे और संडे, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। संडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। सबसेट का मतलब है कि सेट ए, जिसे हम सेट बी भी कह सकते हैं, मतलब कि सेट ए के एलिमेंट जो है वो सेट बी में भी होने चाहिए। तो सबसेट को हम डिनोट करते हैं C से। तो हाउ मेनी सबसेट, ये हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए सेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बराबर में करली ब्रैकेट 1 2 3 और करली ब्रैकेट क्लोज, तो इसका फॉर्मूला होता है n और ब्रैकेट ए और ब्रैकेट क्लोज बराबर में m से डिनोट करते हैं इसको 2 की पावर m का मतलब है कि जैसे ए में कितने एलिमेंट है 3, तो m की पावर 3, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 सबसेट होते हैं हमारे सेट में। तो इसको डिनोट किया जाता है, मतलब 5 से और 1 2 3 ये हमारा ये हो जाएगा, और 1 सबसेट 2 3 और 1 2, मतलब इनको पूरा करते हैं ऐसे। और नोट सबसेट का साइन है C और तीर का निशान। और इंटरवल का मतलब होता है कि सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल्स। इंटरवल्स उसे कहते हैं इसमें टू रियल नंबर्स। इंटरवल्स का मतलब है सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, मतलब कि नंबर्स का सेट जो होता है उनके बीच में दो रियल नंबर्स होने चाहिए। तो ये जो ओपन इंटरवल का मतलब है कि
ओपन इंटरवल जब भी आपको ये वाले ब्रैकेट दिखे तो इसका मतलब ओपन इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल जब आपको ये वाले साइन दिखे तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल है। और वेन डायग्राम हमारा ये होता है, रिलेशन बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम्स। जैसे कि यू बराबर में यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ए में 2 4 6 8 और बी बराबर जैसे यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जैसे ये ड्रॉ करना पड़ता है हमको वेन डायग्राम्स। ए बराबर में दे रखा है 2 4 6 8 और बी बराबर में 1 3 5 7। आपको ये स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा है, आपको है ना ये डायग्राम दिख रहा होगा और सर्कल दिख रहा होगा, जिसमें ए में है ना हमारे ए साइड वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी में हमारे बी साइड वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ये हमारा जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें मतलब ये दोनों दे रखे हैं, तो इसमें ए वाला ऊपर आ जाएगा और बी वाला, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको साइड में लिख देंगे जैसे यू वाले एलिमेंट्स को।